गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम रीड करने जा रहे हैं लेसन नंबर 4 द वेस्टर्न डेजर्ट, यानी कि हम जो पश्चिमी रेगिस्तान हैं उनके बारे में रीड करेंगे कि पश्चिम में जो रेगिस्तान है, पश्चिमी जो रेगिस्तान है वो कैसे हैं। राजस्थान इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय द अरावली रेंजेस। जो राजस्थान है वो दो भागों में बटा हुआ है। द वेस्टर्न साइड इज कवर्ड विथ सैंड एंड कंसिस्ट ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। सैंड मीन्स क्या होता है? मिट्टी। कि जो पश्चिमी भाग है वो किससे ढका हुआ है? मिट्टी से या फिर रेत से ढका हुआ है। और इसमें क्या बनते हैं? इसमें महान भारतीय रेगिस्तान शामिल है। क्या है? महान भारतीय रेगिस्तान शामिल है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो कि इसमें शामिल है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द थार डेजर्ट। ये किस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स? थार डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात टू द बॉर्डर्स ऑफ हरियाणा। कहता है ये गुजरात के कच्छ रण से लेकर के हरियाणा की जो बॉर्डर्स हैं, हरियाणा की जो सीमाएं हैं वहाँ तक फैला हुआ है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कवर्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान। जो महान भारतीय रेगिस्तान है वो किसको कवर करता है स्टूडेंट्स? राजस्थान के एक बड़े भाग को कवर करता है, ढकता है। A desert is a vast area of flat land covered with sand. Vast means ज़्यादा। कि रेगिस्तान का ज़्यादातर हिस्सा जो है समतल है और किससे ढका हुआ है? सैंड से, यानी कि मिट्टी से या रेत से ढका हुआ है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सैंडी प्लेन। इसे क्या कहा जाता है? सैंडी प्लेन, यानी कि मिट्टी का मैदान भी इसे कहा जाता है। स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। जो छोटे छोटे टीले होते हैं या फिर पहाड़ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? रेत के टीले। When strong winds blow, these sand dunes tend to shift. कहता है कि जब बहुत ही तेज़ हवाएं चलती हैं तब क्या होता है? जो ये रेत के टीले हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। यानी कि जब बहुत ही ज़ोर से हवा होती है, जो स्ट्रॉन्ग होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, उसके साथ साथ वो क्या हो जाते हैं? शिफ्ट हो जाते हैं। दिस स्टॉर्म्स ऑल्सो कॉल्ड डस्ट स्टॉर्म। इन स्टॉर्म्स को क्या कहा जाता है? डस्ट स्टॉर्म्स कहा जाता है, यानी कि रेत का तूफान कहा जाता है। आर कॉमन फीचर्स इन राजस्थान, जो कि कॉमन विशेषताएं हैं, यानी कि समान विशेषताएं हैं राजस्थान की। अब रीड करेंगे स्टूडेंट्स हम क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि वहाँ के मौसम के बारे में और वनस्पति के बारे में हम रीड करेंगे। जो नेचुरल वेजिटेशन है इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? जो प्राकृतिक वनस्पति है उसके बारे में अब हम रीड करेंगे। द क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई थ्रू आउट द ईयर। कि वहाँ का जो मौसम है स्टूडेंट्स, रेगिस्तान का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा गर्म और सूखा होता है पूरे ही साल। मतलब कि साल का कोई भी ऐसा दिन नहीं है जब वहाँ गर्मी नहीं होती या फिर ड्राइनेस नहीं होती है। रेनफॉल इज़ स्कैंटी। स्कैंटी मीन्स कम, विच लीड्स टू स्टोरेज ऑफ वाटर। कि वहाँ पर क्या होती है? रेनफॉल कम होती है जिससे कि वाटर की स्टोरेज भी कम होती है। समर सीजन इज़ मार्क्ड बाय हॉट डेज एंड कूल नाइट्स। कि जो गर्मियों का मौसम है वो किससे मार्क किया जाता है? हॉट डेज, यानी कि गर्म दिनों के नाम से जाना जाता है। और
समर सीज़न की नाइट्स कैसी होती है, कूल होती हैं यानी कि ठंडी होती है। ड्यूरिंग विंटर्स में, सर्दियों के मौसम में, डेज आर वार्म बट नाइट्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड। जो दिन है वो गर्म होते हैं लेकिन जो वहाँ की रातें होती हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं, यानी कि दिन के समय में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात के समय में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। देयर इज़ हार्डली एनी वेजिटेशन, कहता है कि यहाँ पर शायद ही कोई वनस्पति हो। ओनली थ्रोनी बुशेस, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कैक्टस एंड कीकर ग्रो हेयर। थ्रोनी बुशेस मीन्स होते हैं स्टूडेंट्स जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं, यानी कि कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं वो। यहाँ पर अलग अलग तरह की जो है झाड़ियाँ उगती है, कंटीली झाड़ियाँ उगती हैं और अलग अलग तरह के ही जो कैक्टस और कीकर के पेड़ हैं वो उगते हैं। एट सम प्लेसेस अंडरग्राउंड वाटर कम टू द सरफेस, और कहीं कहीं पर जो अंडरग्राउंड वाटर है यानी कि ज़मीन में जो वाटर है वो ऊपर आता है। सच प्लेस आर नोन एज ओसिस, सिंगुलर ओसिस, कि ऐसी जगहों को, कुछ जगहों को ओसिस कहा जाता है। ओसिस है स्टूडेंट्स जब सूखा है और वहाँ पर कोई हरित भूमि पाई जाती है, यानी कि हरियाली की जगह जहाँ पर पाई जाती है उसे ओसिस कहा जाता है। डेट प्लांट्स आर ग्रोन हेयर एज द सॉइल अराउंड एन ओसिस इज क्वाइट फर्टाइल। यहाँ पर खंजूर के पेड़ भी ग्रो किए जाते हैं यानी कि उगाए जाते हैं, क्योंकि ओसिस के आसपास की जो भूमि है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। विलेजेस आर फाउंड अराउंड एन ओसिस, जो गांव हैं वो किसके आसपास में पाए जाते हैं, ओसिस के आसपास में पाए जाते हैं। आगे कहता है स्टूडेंट्स, अ कार्वन इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग अक्रॉस द डेजर्ट। जो कार्वन ग्रुप है एक बड़ा ग्रुप है जो कि कहाँ से ट्रैवल करने, दूर दूर से ट्रैवल करके आता है, और किसमें, रेगिस्तान में। दे नॉर्मली रेस्ट नियर द ओसिस आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी थ्रू द हॉट डेजर्ट। वो नॉर्मली कहाँ पर आराम करते हैं स्टूडेंट्स, वो नॉर्मली ओसिस के पास यानी कि हरित भूमि के आसपास ही आराम करते हैं, क्योंकि उनका सफ़र जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो वो जो गर्म डेजर्ट है, गर्म रेगिस्तान है, वो ओसिस, वहाँ से हटकर वो ओसिस में ही आराम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेसन यहीं तक करेंगे। थैंक यू।